मेरा नाम देवी सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश से बापूजी के दर्शन करने के लिए आया हूं और मैंने गुरुदेव की कृपा से मैंने बापूजी से 21 साल पहले दीक्षा ली थी। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए और उन अनुभवों को आज मैं याद करता हूं तो मेरा जीवन रोमांचित हो जाता है। एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटा। कोरोना काल में अक्टूबर 2020 की बात है। बापूजी के साक्षात्कार दिवस से पहले मैं अपने विद्यालय में रुका हुआ था और अचानक मुझे सर्दी जुकाम हुआ, थोड़ा सा बुखार आया। दूसरे दिन मैं चेकअप कराने गया सरकारी हॉस्पिटल सागर में ही। वहाँ मुझे कोरोना घोषित कर दिया गया। जब कोरोना घोषित कर दिया तो मेरे टीचर और मेरे परिचित लोग सभी परेशान हो गए कि आपको कोरोना हो गया है, आप अलग रहें हमसे। और सुबह हो कि प्रातःकाल मेरे पास डॉक्टरों की टीम आ जाती है और मुझे कहा कि आप चलिए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे मेरे गुरुदेव पर विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, कोरोना यदि हुआ भी है तो वो ठीक हो जाएगा मेरा। और जैसे ही मैं बहुत उनसे प्रार्थना की तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, यदि आप यहीं रहना चाहते तो आप ये सावधानी रखिए और यहीं पर एकांत में रहिए। किसी से आप मिल नहीं सकते, किसी से आप कुछ कह नहीं सकते, कोई आपसे मिल नहीं सकता है। उन लोगों ने मुझे मेरे विद्यालय में ही क्वारंटाइन कर दिया और मुझे फिर वो बहुत सारी दवाइयाँ दे गए। 6-7 गोलियाँ सुबह, दोपहर में और शाम को मुझे 20-20 गोलियाँ खानी पड़ रही थी। और मैंने 20 साल में 20 गोलियाँ भी नहीं खाई होगी अपने जीवन में, जब से मैंने बापूजी से जुड़ा, बापूजी से दीक्षा ली। लेकिन वो कोरोना काल ऐसा था कि जिसने मेरे शरीर को जर्जर कर दिया था। इतना बीमार नहीं था, लेकिन गर्म दवाओं ने, एलोपैथिक दवाओं ने मेरे शरीर पर ऐसा प्रभाव डाला कि मेरा कफ अंदर सूख चुका था। ऐसी मुझे खांसी बन गई थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और मुझे 11 दिन हो गए रात्रि में नींद नहीं आती थी। मैं केवल जैसे बैठा हूँ ऐसे बैठे बैठे मुझे पूरी रात गुजर जाती थी। मैं बापूजी को याद करके, अपने परमात्मा को याद करके बहुत रोता था। इतना रोता था कि मुझे मेरे आंखों के आंसू सूख गए थे। एक रात्रि को जब मैं बहुत व्यथित हुआ, मैंने गुरुदेव के चरणों को याद किया। हे गुरुदेव, मेरा ये जीवन आज कैसा है। बच्चे कहीं हैं, पत्नी कहीं है, मेरी माता पिता घर वाले कहीं हैं और आज मुझसे सब दूर हैं। मैं किसी के पास नहीं था, अकेला था बिल्कुल। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे उस रात, मुझे रात के 2 बज गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं सो ही नहीं सकता था। उस रात में अपने गुरुदेव को याद करके बापूजी कितना रोया, इतना रोया कि मेरे आंखों के आंसू सूख गए। वो मेरे गुरुदेव ही साक्षी है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे मेरे बापू, हे मेरे गुरुदेव, मुझे ठीक कर दो या अपने चरणों में बुला लो। मेरी गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना वो सुन ली। मेरे गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना वो स्वीकार कर ली। और रात के 2 बजे के बाद मुझे कब मैं अचेत अवस्था में पहुंच गया मुझे पता नहीं रहा। उस समय ना मैं सो रहा था ना जाग रहा था, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था। और अचानक उसी स्वप्न से ऐसी अवस्था में मेरे गुरुदेव मेरे सामने आए, धौल वस्त्र पहनकर, हरिओम हरिओम का गुंजन करते हुए। और उन्होंने, गुरुदेव ने मेरी ओर निहारा, बेटा क्यों चिंता कर रहा है। जैसे राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल जाता है, ऐसी मेरे गुरुदेव ने धर्मराज का वो दरबार खुलवा दिया मेरे लिए। और मेरी जो फाइल सचमुच रखी हुई थी
कूलर के ऊपर वो गुरुदेव ने अपने हाथ में उठाई। उस फाइल को देखकर बोले, अंग्रेजी दवाएं और खाएगा ना, जल्दी ठीक होना चाहता है, जल्दी ठीक होना चाहता है। गुरुदेव ने मुझे डांटा। वो डांट भी मेरे गुरुदेव की इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गुरुदेव साक्षात मेरा इलाज कर रहे हैं। और गुरुदेव ने वो फाइल देखी और फाइल देखते ही मुझे उस फाइल को फाड़ कर फेंक दी और कहा, जा बेटा ठीक हो गया। और सचमुच उस अवस्था में मैं, जब मेरी आंख खुली, मैंने मोबाइल से देखा तो रात के 4:30 बज रहे थे प्रातःकाल। और जगकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरे हृदय से, जो हृदय में सूल छिपा था, ऐसी खांसी जो हो चुकी थी उसका सूल खींच लिया बापू जी ने और मैं स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था, अंदर से बड़ी शांति मिल रही थी, बड़ा ही मुझे हर्ष हो रहा था, आनंदित हो रहा था। मैं अपने गुरुदेव के वचनों को याद करके, मुझे ऐसा लग रहा था ना तो वो मेरे लिए सपना था, ना जागृत अवस्था थी, ऐसी अवस्था थी मैं अपने गुरुदेव के दर्शन कर रहा था। और उस दिन से मैं ऐसा ठीक हो गया। मैं प्रातःकाल जग कर से स्नान किया 5 बजे मैंने, और फिर से गुरुदेव का अपना ध्यान कर दिया, ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया, गुरु मंत्र जप मैंने शुरू कर दिया। और जैसे ही अपने नियम से निवृत्त हुआ, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया, सभी लोगों को बताया कि मैं ठीक हो गया हूँ। इस तरह से मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वस्थ कर दिया है, अब किसी दवा की ज़रूरत नहीं। मुझे खांसी बिल्कुल ऐसे गायब हो गई थी जैसे किसी ने मेरे शरीर में छुपा हुआ सूल खींच दिया हो, बिल्कुल ठीक हो गई थी, कोई दवा की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अंदर से बड़ा एहसास हो रहा था, बड़ी ही शांति आ रही थी। ऐसे मेरे जीवन में कई अनुभव हुए, और ऐसे अनुभव हुए कि मैं बताने बैठूँ तो कई दिन लग जाएंगे। और मैं सरकार से भी यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे बापूजी पर, मेरे गुरुदेव पर जो आरोप लगे हैं वो सभी मिथ्या हैं, सभी आरोप गलत हैं, कोई भी आरोपों में सच्चाई नहीं है। मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि मेरे बापू को जल्दी से जल्दी से रिहा किया जाए, और हम सभी को, साधक भाइयों को, गुरु भाइयों को, भारतवासियों को, विश्ववासियों को, हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर पहुँचे, ये हमारी आशा है। क्योंकि हम बिना आचार्य के, बिना ब्रह्मवेत्ता के, बिना सद्गुरु के हम विश्व गुरु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि मेरे गुरुदेव फिर से विश्व गुरु, मेरा भारत पद पर आसीन हो, मेरा देश। यही मैं कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ।